ओके दोस्तों, तो पिछले शॉर्ट स्टोरी के वीडियो में हमने देखा था कि एक लड़की थी जो एक बहुत सुंदर से गांव में रहती थी अपने दादा दादी और मम्मी नहीं पापा के साथ, मम्मी पापा के साथ, चलो ठीक है। तो वो जा रही थी वैली में, और वैली में एक पक्षी उसे दिखा था जिसका पीछा करते करते वो एक मंदिर तक गई थी। और मंदिर पे वो पक्षी बैठा था और उसी समय एक स्टार फूटा था। तो आपको बता दूं कि जब हमारा निर्माण हुआ था, जब पृथ्वी का, साइंटिस्ट्स बताते हैं कि पृथ्वी जब बनी थी तो कुछ ऐसे बनी थी कि सूरज का एक टुकड़ा बहुत गर्म, कैसे बताऊं, ओरिजिन ऑफ अर्थ, सूरज का एक टुकड़ा, पिंटरेस्ट पे देखते हैं। ये क्या है, स्क्रीन कास्ट हो रहा है क्या? एनीवेज, सर्च फॉर ओरिजिन ऑफ अर्थ। सूरज का एक उबलता हुआ टुकड़ा जब ठंडा हुआ तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अराउंड सूरज का ही चक्कर काटने लगा और ठंडा होकर धरती बना, ऐसा कहा जाता है, ऐसा साइंटिस्ट का मानना है। उनके इन्फ्रेंसेस पे बहुत सारे, जैसे कि काफ़ी तत्व पृथ्वी के सूरज से मिलते हैं, और सूरज का भी कुछ इसी तरह निर्माण हुआ कि स्पेस में हाइड्रोजन और हीलियम काफ़ी ज़्यादा है, और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जब हाइड्रोजन एटम्स करीब आ जाते हैं तो और करीब आते रहते हैं, तो उनकी ग्रेविटी बढ़ती जाती है और वो और खींचते जाते हैं अपने तरफ हाइड्रोजन एटम्स को। जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो एक बॉल सा बन जाता है, और वो स्टार, जब ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ती जाती है, जब और हाइड्रोजन एटम्स कलेक्ट होते रहते हैं, तो ये स्टार में न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाता है, और यही स्टार फूटते हैं और बनते हैं, और इसी से प्लैनेट्स फॉर्म होते हैं। तो जब हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर ओरिजिनल ऑफ अर्थ लिखा गया, ओरिजिन ऑफ अर्थ, ओरिजिन। तो हमारा जो शरीर है ये जो मिट्टी से बना है, जो खाते हैं हम लोग वो मिट्टी से उगता है ना, और सूरज की रोशनी से उसे एनर्जी मिलती है। तो ये सब सूरज से आया है। सूरज पहले, बहुत पहले, जो मिल्की वे गैलेक्सी के निर्माण से पहले, जब ये सब हाइड्रोजन एटम्स थे, तब से ये देखिए, तो बिग बैंग के बाद स्टार्स बने, स्टार्स से सन बना, सन से मोल्टन अर्थ बना, और फिर ओशंस, जब बारिश हुई तब ओशंस बने। तो हमारे जो कण हैं, जिन कणों से हम बने, हमारी आँखें, हमारे हाथ, ये तारों से आए हैं। बहुत बहुत पुराने सितारे, जब बहुत पुराने सितारे जब फूटे, या तो हम इन कणों से बने, ये बताना चाहता था मैं। एनीवेज, तो वो लड़की उस पक्षी की तरफ जा रही थी, तभी आसमान से एक इस तरह का नहीं, शूटिंग स्टार, उस समय एक स्टार फटा था, बट लाइट की स्पीड से काफ़ी ज़्यादा होगा ना। चलो कोई बात नहीं। एक उसी समय आसमान से एक शूटिंग स्टार, एनिमल कहाँ से आ गया? ओके, एनिमल भी चलेगा। शूटिंग स्टार एनिमल लड़की के सामने आके गिरा कुछ दूर पे, और वो पक्षी उड़ गया। पक्षी मंदिर पे बैठा हुआ था। मंदिर के पास जो जंगल झाड़ी थी, वहाँ पे एक झाड़ियों के बीच में ये हुआ। नेट इतना स्लो क्यों है? देखें क्या है ये। ओके, तो एपिक फैक्ट्स, साइकोलॉजी आइडियाज। एनीवेज, तो लड़की जो है उस पक्षी के, वो पक्षी उड़ गया, लड़की की क्यूरियोसिटी जागी कि ये क्या हो सकता है। लड़की बहुत छोटी थी और बचपन उसका अभी गया नहीं था, तो उसे खौफ या ख़तरे का एहसास ना हुआ। तो वो बहुत क्यूरियस थी, और तुरंत वो जहाँ वो शूटिंग स्टार गिरा था उसके तरफ चली गई। ओके,
फैंटेसी, FANTASY, आइडियाज, इमेजिनेशन। आज नेट काफ़ी स्लो चल रहा है। देखिए दूसरा वाईफाई, डेटा तेज़ चल रहा है क्या? डेटा तेज़ चल रहा है। ओके, तो बहुत ही कम है। ओके, तो वहाँ पे इस तरह का एक एनिमल पड़ा हुआ था। लड़की उसके पास गई, एनिमल ने उसे देखा और अंधेरा छा गया। और अंधेरे में बहुत ही म्यूज़िकल सा एक एनिमल्स के दिल के पास से एक बहुत म्यूज़िकल सा सुरूर आ रहा था, सुरूर। और वो लड़की उसको सुन के बहुत अनोखा था, तो लड़की को लुभाया। कुछ इस तरह का था। और अंधेरा छा गया और छोटे छोटे इस तरह के तारे गुनगुनाने लगे और घूमने लगे उस जानवर के आसपास। वो जानवर बहुत ही शांत था। यही है वो जानवर, समझ लीजिए। ओके, इसी से इस शॉर्ट स्टोरी का ये पार्ट ख़त्म हुआ। नेक्स्ट पार्ट में कहानी आगे कंटिन्यू करेंगे।